क्या आपने कभी गौर किया है, इस देश में एक कहावत है, अगर आप छोटी और जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर लंबी यात्रा करनी है तो लोगों के साथ चलें। यह सुनने में सुंदर लगता है, पर असली सवाल यह है, आपके साथ कौन है? क्योंकि साथ होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी साथ ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। सच तो यह है, हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहना नहीं जानता तो दूसरों के साथ रहना उसके लिए बोझ बन सकता है। बाकी जीव आदतों से मजबूर हैं, लेकिन मनुष्य सचेतन होकर जी सकता है। हम सोच सकते हैं, ठहर सकते हैं, यह चुन सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन जब लोग समूह में जुड़ते हैं तो अक्सर आदतों से मजबूर होकर ही काम करते हैं। यही कारण है कि लोग कभी संग बनाते हैं, कभी गैंग और कभी बस भीड़। मनुष्य होना यानी खुद को टुकड़ों में बांटना नहीं। आप अद्भुत काम भी कर सकते हैं और गलतियां भी, लेकिन दोनों ही आप हैं। सफलता भी आपकी है और असफलता भी। हम अक्सर कहते हैं, अच्छा मैंने किया, बुरा मेरा अहंकार था, पर सच तो यह है कि दोनों ही आप हैं। अगर यह बात समझ में आ जाए तो जीवन में कड़वाहट के पल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। असल विकास तब होता है जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं एक हूँ, मेरे भीतर कोई टुकड़े नहीं। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से साधना का मार्ग सिखाया गया है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की बेचैनी को नहीं पहचानते तब तक जीवन सहज नहीं होता। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप अकेले अपने कमरे में बिना फ़ोन, बिना किताब, सिर्फ अपने साथ 24 घंटे बिता सकते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं, क्योंकि मन की बेचैनी उन्हें चैन से नहीं बैठने देती। यही कारण है कि अकेले रहना सीखना मानव होने का सबसे बड़ा अभ्यास है। याद रखिए, अगर आप अकेले रहना जानते हैं तो दूसरों से जुड़ना एक वरदान बन जाता है, क्योंकि तब आप ज़रूरत से नहीं बल्कि जागरूकता से जुड़ते हैं। और यही इंसान होने का सबसे बड़ा अधिकार है। हम सचेतन हो सकते हैं और हम हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।